दर्शन होए, जमुना जब जावे तब दर्शन होए, मंदिर जब जावे तब दर्शन होए, मस्जिद जब जावे तब दर्शन होए। लेकिन मानव मानव का मिलना दुर्लभ बा। जब तक श्वासा बा तब तक आशा बा, जौने दिन श्वासा खत्म हो दिन आशा खत्म। आज बा कालिक पता नहीं बा। नहीं बा। स्वर्गीय बाबू राम कैलाश यादव जी कहा करते थे कि आज बा कालिक पता नहीं बा भैया। तो आज के समय में बिताए ले, बाकी देखा जाए। एक छोटा सा प्रसंग है, आइए मास्टर साहब। 4 लाइन भूमिका का भाव है, हास रस भी मिले और एक सामाजिक संदेश भी मिलेगा। घरवा न बची है लगहुले से यगिया, जरी जाए हथवा तपनिया के पाए। दूसरे के खातिर जो खुद गढ़वा, तब परी है मड़रिया में तोहरा के जाए। धनवा पराए पे डोली है मनवा, ज्ञानवा जहनवा में कैसे के संहारी। मंगल कहाई कहावत कहल बा, तोहरा की हल तोहर अगवई तउतरी। धनवा पराए पे डोली है मनवा, तक ज्ञानवा जहनवा में कैसे के संभरी। पराए धन पर पराए नारी पर जेकर ईमान डगमग हो गया, उस जगह पर बाबूजी ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और इतनी अनमोल बात छोड़ के आप लोग चला जावा तो जानी न पौबा कि एकर अंतिम में निष्कर्ष का निकला। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है अरे रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। होश में आता है मानव, होश में आता है मानव, ठोकरे खाने के बाद। होश में आता है मानव, ठोकरे खाने लेकिन गजल से भी बढ़िया बिरहा में भाव लिखा गया। भूल का एहसास होता, भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद। भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद। भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद। भूल का एहसास, अरे भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद।
मल के, हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद, हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद, हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद, हाथ मल के क्या मिलेगा। तीर कमान से, बात जुबान से, निकल गई तो निकल गई, चाहे जाने में निकली हो या अनजाने में, दोबारा वापस आने वाली नहीं है। कहानी की शुरुआत होने से बाद कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए। कहना है बाबूजी, रहे तो भाई रामू श्यामू यही रानी के सुनिला हाल, दुई नौ भैया सुख से रहते, बतिया सुनिला कई के ख्याल, भैली शादी दुई नौ जन के, आई दुल्हनिया घर खुशहाल, दिनवा बीते लगा प्रेम से, चुगल खोर चल दिया है चाल, दिनवा बीते लगा प्रेम से। दिनवा बीते लगा प्रेम से, चुगल खोर चल दिया है चाल, रामू श्यामू के गुरुवर थे, दीन बंधु सुनिए करतार, एक दिना घूमत की द्वारे, मुखिया जी से मिले लगार, कहन लगे मुखिया से गुरुवर, बतिया सुनिला आज हमार, कहन लगे मुखिया से गुरुवर। ये भैया बाबू रंजीत सिंह जी मोहम्मदाबाद से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत सादर नमन है आपको, उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा आप लोग बात के समझ लें। रामू यादव श्यामू यादव 200 घरे के यही रानी बा, अब बड़े प्रेम से दोनों भाई रह रहे हैं, तो तू काहे सुखी है यही से हम दुखी है, तू काहे बढ़िया कपड़ा पहिरा था हम सियाए न पाऊ तो तोरा फाड़ दे मौका पाई तो। जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान उतना पड़ोसी के सुख से परेशान। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही है बा कि तू काहे सुखी है हम यही से दुखी है। चाय पिया लेकिन चाह से पिया, गदेला हवे बेचारा बांटा था प्रेम से ओके बोलाई ले, और सब जने हावी हो जावे चिल्लाए के ओकरे ऊपर तो हड़बड़ा जाए। भैया हो कवि को संकेत करना पड़ा, जरा आप लोग बात के समझ ले। रामू श्यामू के माता पिता बचपने में धरती छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दिए। रामू श्यामू दोनों भाई बाबूजी अपने बलबूते पर तमाम नात रिश्तेदार थोड़ा बहुत सहयोग दे के दोनों भाई के पढ़ाए लिखाए। रामू श्यामू जब जवान हो गए तब बियाह हो गया, तो जितना एकता भाई भाई में बा उससे कहीं ज्यादा एकता देवरानी और जेठानी में बा। पूरा गांव में सबके घरे अलगौजी हो गई बा, लेकिन रमुआ समूह के घरे बंटवारा नहीं बाबा। रामू श्यामू के गुरु दीन बंधु उनकर चटकी बाबूजी जजमानी पूरे 200 घरे के हिराने में। हमरे बात के क्यों सज्जन बुरा मत मनिए, विद्वता किसी की विहीन नहीं होती है, किसी की अधीन नहीं होती है। विद्वता किसी के भी दिल दिमाग में आ सकता है, और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है बाबूजी वही विद्वान है। अच्छा, ये आल्हा के भाव पर बाबू रंजीत सिंह मिस्त्री हैं भैया? अच्छा, ये मिस्त्री हैं, कौन चीज के मिस्त्री हैं नहीं बताए हैं। मोहम्मदाबाद से 20 रुपया पुरस्कार किए हैं।
टीप टायर खोलत थे। मालिक सुखी रखे। गाड़ी ओड़ी जेकर खराब हो गई हो ट्रैक्टर उक्टर बनवाई है। भैया हो जरा आप लोग बात के समझ ले। तो दीन बंधु एक दिन घूमत की दुआरे पर आई गए गुरु महाराज जी। तो गांव वाले मुखिया दादा के लगे जाए के कहन कि सुना भैया रमुआ समुआ में अलगौजी कराई देबत फिर से चुनाव हुए तो वही जीतब। मुखिया दादा के अपने कुर्सी के लालच मन में समाई गई। और लालच बहुत खराब चीज होत है। बड़ी बुरी बला होत है। जेकरे अंदर आई गई चाहे जौनो चीज के लालच हो छूटे वाली नहीं बा। कुर्सी के लालच उनके मन में हो गई। मुखिया जी जाए के गुरु जी से कहा हे गुरुदेव तोहार कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कहा मतलब कहा एक काम करता है रमुआ से मुआ में अगर अलगौजी कराई देता एक ही तो है मंदिर बनवाई दे। अब बढ़िया 2-4 बिस्सा जमीन तोहरे नाव करवाई दे। गाड़ी घोड़ा एक आठ देवाई दे। और वही गुरुआइन के लई के परिवार लई के रह जौने सारे के गर्जी लागे तोहरे लगे खुदई आए तोहका केहू के दुआरे जाए की जरूरत नहीं बा। अब मुखिया जी के कुर्सी के लालच गुरु जी के मंदिर के लालच लालच कहां से कहां ले जाता बाबूजी घसीट के। गुरु महाराज जी पहुंचे चेलवन के दुआरे तो वहां का माहौल का बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब कहना है खटिया के नीचे बैठल चोरावा। खटिया के नीचे बैठल चोरावा सासु तनी करना जोरावा। खटिया के नीचे बैठल चोरावा सासु तनी करना जोरावा। खटिया के नीचे बैठल चोरावा सासु तनी करना जोरावा। छोटका चेलावा समूहा का दुल्हन बहुत तेज बीमार बा। तो सामू गुरुजी का पैर पकड़ लिए गुरुजी का पांव पकड़ लिए। गुरुजी तनी देखा हमार मेहरारू काहे बीमार बा। गुरुजी कहा तनी एक मुट्ठी चाउर लिया तो सूरदास जी कहा तनी चाउर लिया तो बस यही नवरात्र के आज पहले दिन है लइया तोर मर्ज देख ले का बाटे। चाउर लेके आयन तो चौरे से चाउर सटावत हैं गुरुजी। चौरे से चाउर सटाई के उठावत हैं। क्यों जने ओझा सोखा हुई तो हमारे बात के बुरा दिन मांगी क्षमा मांगत है। बुरा दिन मांगत पूरा नवरात्र भैया हम क्षमा मांगत है। लेकिन एक बात जान ले आओ ओझा महाराज जी हरन के यही नवरात्र में लाटरी लग जात है। लाट नहीं चलाइन ओझा लोगन के लाटरी लग जाता। हमारे बात के खराब मत माना। कबो कबो बाबूराम कैलाश जी कहें जय हो महाराज तनिक जुबान मरण सान कौआ चिरई डोम धैकार नारी नारी कोठा कोठा बासुना के पक पक ढूंढा नैहर ढूंढा सासुर ढूंढा गऊ गोहार बालक गोहार तिरिया गोहार तीनों गोहार एक ही होत मनई के मोहे करिखा लागे चंडाल तो के खाब हमके खाबू का माई हमके जिन खातू मावा ना यही नवरात्र में तो हम गाजर बेसाई दे। तय बहुत अधर्मी है। धर्मी है क्या मावा दुनिया छूटे लेकिन तय न छूटे। सुनई वाले बाबूजी ई हम नहीं कहत हई। हां ये हमहु नहीं कहत माई कहत है। ई जौने देवी देवता के प्रगट करत थी वो देवी देवता बोलत थी। तो गुरुजी लवांग चाउर पर चाउर सटाई के ऐसे उठाई लिहन और उठाई के कहा था अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा बवाल तोरे घरे में बा।
तोर में हरारू काहे बीमार बा जानत हुए काहे 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 सुन हमसे गुरुजी कहत काहन रमुआ के हउए कर तूतावा रमुआ के हउए कर तूतावा मेहरी लिया कर भूतावा रमुआ के हउए कर तूतावा मेहरी लिया कर भूतावा दुल्हन के तोहरे ना कौनो बीमारी दुल्हन के तोहरे ना कौनो बीमारी दुल्हन के तोहरे ना कौनो बीमारी रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी परम भवानिया का जूठावा परम भवानिया का जूठावा में हरी लिया कर कहा सुन जवन तोर मेहरुआ बाटे तोरे भौजी से बहुत पटा था कहा हाँ कहा ससुर तू इतना बड़ा बुद्धू मनई है तोहरे समझे में नहीं आवता कि भाई हमार मीठा बोला था लेकिन अति मीठा बोला था और अति मीठा बोले वालन से सावधान रह चाहिए मीठा तो ठीक बा लेकिन अति मीठा जे बोले वो बहुत खतरनाक होत है सुनने वाले श्रोता सज्जनों तब कहत हैं गुरु महाराज जी जवन तोर बड़का भैया रमुआ बा ओकर दुल्हन अपने नैहरे से जवन गहना लियाई बा उ गहनवा में धन मध्य भूत आई बा उ गहना के पहिरत है तोर मेहरारू कहा अरे हमार भौजी दिहे हैं कि तू देवरान है हमार पहिर कहा भौजी दिहे नहीं है भौजी अपन मठ दे दिए हैं पैसा ले ले अपन जीव छोड़ा लिए हैं ई बात तोहरे भैया भौजी दोनों जने के मालूम बा माननीय श्री सभाजित ग्राम प्रधान महोदय जी एवं शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी की ओर से संचालक महोदय जी की ओर से सादर 101 रुपए का आशीर्वाद आया है और आपका कहना है कि हमें सुबह विद्यालय जाना है इसलिए हम जा रहे हैं बाकी कमेटी के लोग सब हैं और आप अपना बिरहा इसी तरीके से जारी रखिए और जनता का मनोरंजन करते रहिए। माननीय गुरु जी की ओर से ये सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। सेवा में श्रीमान बाबू रंजीत सिंह राज मिस्त्री 20 रुपया पुरस्कार किए हैं। 100 रुपया दिए हैं 20 रुपया हेमन से पुरस्कार और बाकी कहते हैं रह दा वही बाद में दे न फिर लेके आई ही न ठीक बा नगद बा सादर बहुत बहुत नमन है। सभी दानदाताओं के श्री चरणों में एक ही स्वर में मैं सादर नमन करती हूँ। सुने वाले बाबूजी जरा गौर करेंगे तोहार मेहरारू तोहरे भौजाई का गहना पहिरत है और गहना में धन मध्य भूत बा ई बात का जानकारी तोरे भैया भाभी दोनों जने के बा तो तोरे भौजी का जीव छूटा रहा है और तोके मीठी गोली दिए हैं तोहार मेहरारू परी बयाज महीनन से बीमार। जब इतना बात सुना तब बाबूजी समूह तो गुस्सा आ गया ई भाई या की कसाई है मारे गुस्सा में पहुंचा। भौजी भैया चारपाई पर बैठा पतियावत है भैया का कालर पकड़ लिए अब पकड़ के खींच लिए खटिया पर से नीचे और पटक के दई मारा तेरी भैया की भैया के मेहरारू कहीं बतावा तू भाई है मारे हमार जिंदगी नरक कई दी है
जब जानत रहे तब का करे हमरे मेहरारू के इतना बड़ा धन देवे के जरूरत रहा, गहना देवे के जरूरत रहा, और लगा मारे बाबूजी तो भौजैया का है देवर बबुआ पागल हो गए है, दिमाग खराब बा तोहार। कहा तू तो बोलू जी नहीं तो खान खन के अब्बे गाड़ दे तुरंत, तो कुल झगड़ा के जरी हो। भौजैया कहा अब हमसे बर्दाश्त नहीं बा, एक काम करा बहुत हो जवा, अलगे करा अब हटावा ये दोनों के अलग कैदा, अब अलगे वो पोवे खाई हम अलगे, दोनों भाई में बंटवारा होता। बाबूजी कैसे बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब। इस समय डीजे पर ही गाना चलता, हाँ पितरी के ले यही है झुलनिया यही हो बालम, दुई धुन हम गावा बनारस के धरती पर आ खूब जम के गावा। एक ही पितरी के ले यही है झुलनिया यही हो बालम, एक ही झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो, और दोनों भोजपुरी गाना बन के डीजे पर बजे लगा। शिल्पी राज उठा ले गए, पहिल का ओम प्रकाश दीवाना लग गया, दूसर का शिल्पी राज लग गई। अच्छी बात बा, कम से कम बिरहा के गाना डीजे पर बजे भोजपुरी लैंग्वेज में, बढ़िया बात बा। काहे से कि एक गाना भोजपुरी निकलत है तो पूरा बिरहिया गावत ही ओके, लेकिन बिरहा वाला भोजपुरी गाना बजे ये बहुत बड़ी बात है। कैसे मास्टर साहब? ये बाबू रंजीत सिंह राज मिस्त्री मोहम्मदाबाद से कहत रहे ना, यही दोबारा ये 20 रुपए का पुरस्कार आया है, कम से कम भोरहिया में जीआई के रखे हैं। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। क्या कहना है मास्टर साहब? अरे पितरी के ले अइता, पितरी के ले अइता झुलनिया हो बालो, पितरी के ले अइता झुलनिया हो बालो, पितरी के ले अइता झुलनिया हो बालो, पितरी के ले अइता। अरे पितरी के ले अइता हई झुलनिया यही हो बाला, औ माछरी के काटे का नथुनिया यही हो बाला, माछरी के काटे का नथुनिया यही हो बाला, माछरी के काटे का नथुनिया यही हो बाला, माछरी के काटे का। कोनो मल्लाह का दुल्ही अपने दुल्हा से कहे रही कि सोने के झुलनी गढ़ाई दे, न सोने के जुटे तो पितरिये के लिए आई दे, पितरियों के न जुटे तो मछरिया के कटवे के लिए आई दे, लेकिन ये राजा बनवा दे, लेकिन एक बनवाई दे जरूर। पितरी के ले अइता झुलनिया ये बालम, अब मछरी के कांटे के नथुनिया ये बालम। कुछ घरों गिरस्ती के सामान लेते आया, सूप कठवतिया यो चलनिया यही हो बालम। चाहिए उनकर जेबा सार के ढीले हो जाए। सेवा में श्रीमान राम मूरत जी हनुमानगंज की पावन धरती से सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन, जय श्री कृष्ण। कहना है बिरहा में, अरे झगड़ा में भइले, झगड़ा में भइले बांटवरवा यही हो भाईया, झगड़ा में भइले बांटवरवा यही हो भाईया, झगड़ा में भइले बांटवरवा यही हो भाईया, झगड़ा में भइले, अरे झगड़ा में भइले बंटवरवा यही हो भाईया, अब बांटी गइले घरवा दुअरवा यही हो भाईया, बांटी गइले घरवा दुअरवा यही हो भाईया, बांटी गइले घरवा दुअरवा यही हो भाईया, बांटी गइले घरवा। अरे आए दिन बंधु गुरु लगाए सब जोड़ावा, लेकिन सझिया रवा में रह गए तो घोड़ावा, लेकिन सझिया रवा में रह गए। भर पेट ना पावा पानी चरवाई हो भैया, आया आधा आधा गुरु में अधिकारवा यही हो भैया,
गुरु महाराज मौके से आइन रहन कहा बस यहीं पर बंटवारा करवाइन द। घर दुआर बट गए, लोटा थारी बट गए, जमीन जायदाद बट गए, सोना चांदी बट गए। मेहरारू बट गई। अब मन से धुन के बंटवारा हो गया तो मेहरारू का कर ही हूँ जात पीछे बड़े बैठी रही भैया। आजकल मेहरारू ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान न देते तो तू अवै न करता दुनिया में भैया। ये भैया बाबू रंजीत सिंह ये राजमिस्त्री मोहम्मदाबाद की धरती से ये सादर 20 रुपया पुरस्कार किए। मालिक भैया जी के कारीगरी ऐसे ही बरकरार रखे रहें और जहां रहें ऐसे चमकत रहें। बहुत बहुत सादर नमन है भैया हो। सब कुछ बंटवारा हो गया तो अब रामू श्यामू के बाप घोड़ा चढ़े के शौकीन रहन। घोड़ा 21,002। गुरु महाराज कहा एक काम करा, एक जने चारा दी है, एक जने पानी, लड़ाई झगड़ा मत की है, हम जात हई। पारी पारा अपन चढ़ी सर ली है, पारिक पारा अपन सवारी की है, लड़ाई झगड़ा मत की है कह के गुरु महाराज चला गए। अब यहर दाजा रेसी करत है। रमुआ सोचता ही पानी पियावे तो हम चारा नाई, वो सोचता ही चारा ना आवे तो हम पानी पियाई। ऐसे करत करत बाबूजी बीत गया धीरे धीरे महीनन से ऊपर। घोड़ा मोटाई कर आठा हुई। घोड़ा का एकदम छर्रा पियाली बैठ गई। और भाई अब हास रस तो है नहीं है। ओकर बैठ गेर और सब बेकार हो गया। अब हम खाली गाय सकी थी लेकिन बढ़िया से बताई यही सुनाई वाले बाबूजी। अब घोड़ा धीरे धीरे बैठवाने लेत भाई। और यहर गुरु महाराज सोचत हन कि चल के देखी चेलवन के का हाल समाचार बा। एक दिन गुरु महाराज दुआरे आए गए। गुरु महाराज के सेवा सत्कार बढ़िया वीआईपी ढंग से भर। वीआईपी ढंग से भर गुरु महाराज जब जाए लागेन तो वह घोड़वा के ऊपरा गुरु महाराज के नजरिए पड़ गए। हाँ घोड़वा के ऊपरा गुरु महाराज के नजरिए पड़ गई। और तब तक बाबूजी दोनों चेला जब गुरु महाराज का पैर दबावत हैं तो दोनों चेलनियन बोलाए के कहीं अपने अपने मन से धू से कि सब कुछ तो बट ही गए लेकिन तू लोग बहुत गलत काम करते है। गुरु महाराज अब एक में हैं इनहू को बांटा तब बंटवारा सही होए कि आपका गुरु महाराज चीर फाड़ के बांटा जाए। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। दिमाग लगा दिए बाबूजी कहा एक काम कर आज नहीं अब आज जात है। आज के बाद जब फिर कभू आऊ तो हमारे तरफ से बंटवारा बा याद रखे रहा। दहिना गोड़ रामू मिजही बावा गोड़ श्यामू मिजही। इतना कह के गुरु महाराज जाए लागन तो चेलवन से कहतन सुन इतना दिन हो गए गुरु ज्ञान ली है लेकिन गुरु दक्षिणा तू सब ना दी है। कहा गुरु महाराज का लेब जिंदगी में कहो घोड़ा ओड़ा चढ़ात रहबे न भन कहे है घोड़ा वही दे देता कहे महाराज दे के तो दे दे लेकिन चले के गारंटी ना ले। कहे तू द न चले तो हम सुई दवाई करवाई के का चाल बढ़वाई लेबे। का लेबा एक महाराज टीवीआई जब सारी घोड़ा का करे ले जावे भैया। तब गुरु महाराज जब इतना बात सुने कहे ऐसन बात तू द न चले तो हम सुई दवाई कराई के कर चाल बढ़वाई लेबै न ओसे होए तो तेल ओल ले आओ के मालिश करब तू द का ठीक बल नहीं जा। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा कहना है एक मिनट भैया ये मास्टर साहब जो गाना का भाव देते हैं हम ऊपर सोचे थे। अच्छा देखो उतना बढ़िया तो हमसे ना लहत लेकिन हम सीखत है भाई और सीखत हम महेंद्र भैया इंसान तब तक कवि जी जब तक जिंदा रहत है और सीखे चाहे जब तक जिए तब तक सिखाई सीखे के चाहे। कैसे मास्टर साहब
अरे राम अजमावे किस्मत के बतिया। अरे घोड़ा देख गुरुजी अपन दांव लगावे अजमावे किस्मत के बतिया। प्रयागराज जिया। घोड़ा देख गुरुजी अपन दांव लगावे अजमावे उ किस्मत के बतिया। बाबू राजेंद्र सिंह जो राज मिस्त्री हैं, बाबू रंजीत सिंह जी राज मिस्त्री हैं जो मोहम्मदाबाद से हैं। ये भैया बाबू रंजीत सिंह जी की ओर से बड़े अच्छे कारीगर हैं, बड़े अच्छे हुनरबाज हैं, राज मिस्त्री हैं। मकान बहुत बढ़िया बनावत ही कटिंगदार। वाह भूकंप रोधी। सादर 20 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है बाबू रंजीत सिंह राज मिस्त्री जी की ओर से। और ये भाव पर हमारे बिरहा जगत के बड़े ही शानदार कलाकार, अपने फन के अच्छे फनकार हैं आप, महेंद्र रसीला। ये पुरस्कार आया है भैया जी की ओर से। प्रयास पर प्रयास करना चाहिए। माता रानी सुखी रखे, परिवार सुखी रहे भैया जी के। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। कहे गुरु रामू श्यामू से चलऊ माना बात हमार। ताका ताकी में घोड़ा कौनो दिन जाई स्वर्ग सिधार। दैदा घोड़ा हम दक्षिणा में लई जाई भवन मधार। खुशी खुशी से दुई नौ भैया घोड़ा थमा दिए उस बार। गुरुजी मन ही मन हर्षाई, गुरुजी मन ही मन हर्षाई। गुरुजी मन ही मन हर्षाई, घोड़ा लई के राह तकाई। बैठे लगा डगर में घोड़ा चली न पावई अजमावे किस्मत के बतिया। चल दिए। गुरुजी और चेलवन के गांव के बीचों बीच एक घनी बगिया रही और वही बाग में से एक पगडंडी नुमा रास्ता कच्ची निकली रही। और जब गुरु महाराज पहुंचे और वही बगीचा के बीचों बीच तो सोचा था कि क्यों देखात नहीं ने, कभो घोड़ा चढ़ा नहीं है जिंदगी में। हाँ यही एकांत बात चढ़ ले और वही चढ़ के अजमाई ले। गिरबे बहराबे हो तो यही गिर बहराई ले। अरे बारे घोड़ी ये सजी नहीं करे, तोहरे बगल ढेर घोड़ा बैठा है। हाँ भैया का तो भैया हो पछवा गोड़ हमारे ये भी एक कला है और इनके अंदर बहुत सारी कला बा। लिहे हाथे में ढोल हैं लेकिन कईयों प्रकार के बाजा बजावत ही मुहे से। हाँ हकीकत चीज है। चुप रहो, मार दे एक बार बाजे नाम जी ले। ये हमारे महेंद्र भैया सुनने वाले बाबूजी, गुरु महाराज जी घोड़ा के लगाम पकड़े न एड़ लगाए, लगाम पकड़े नेड़ लगाए, सोचन बस चढ़ के बैठे ले
आ जैसे ही बैठे बरे की हन दन से घोड़ा वही बैठी गे महीनन से दाना पानी बेचारा पायन बा आपन शरीर खुदई भारी बा ओके डगरा डोला मुश्किल भबा उनके का लेके जाए बैठ के बेचारा घोड़ा ही बैठ गवा गुरु महाराज उठावत हैं टस से मस होते बा मूड़ी तरे कैली मूड़ी तरे कैली है बाबूजी। अब गुरु महाराज कहा ओ हो चेलवन तो सही कहे रहन दे के तो दई देव लेकिन चले के गारंटी ना ले चिंता मत कर तोहार चाल बहुत जल्दी हम बढ़वाऊ। घोड़ा के छोड़ के पहुंचे डॉक्टरी में और जब डॉक्टरी में पहुंचे तो डॉक्टर साहब मिलन कहे कस का बात बा कहीं ऐसा कोनो दवाई दे देता कि हमार घोड़ा दौड़े लागत। डॉक्टर साहब कहे तोहार दिमाग खराब बा मनई के डॉक्टर हम है पशु डॉक्टर न होई। गुरु महाराज कहा हम नहीं तू पागल है डॉक्टर तो डॉक्टर यार का मनई के का घोड़ा के। डॉक्टर साहब कहा जीव तो छोड़े नहीं बिना दवाई ली है कहीं ऐसा बा भाई आप रुके ही जवन दवाई आपके चाहता हूँ हमारे डॉक्टरी में नहीं ने हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से लेके आओ गई और गुरुजी कहें जब तक दवाई न देव तब तक हम दूसर मरीज देख न देव। डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर बताए के चला गए किराना स्टोर पर ले लेहन 5 रुपया का मघऊ मरचा 10 रुपया गोल मरीच लेके आए ओका बुकनी बनाए के पाउडर बनाए के अलग अलग पुड़िया में धई के कहन हला ला 2 पुड़िया दे देन कहा ले जा। गुरु महाराज कहा चले न कहा चले नहीं खूब दौड़े चिंता मत कर तनिको तू लाई जा। तब डॉक्टर साहब से गुरु महाराज वो दवाई के विशेषता और दाम पूछत हैं। यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्जबात है बढ़िया से बता के आवा। माँ इंद्री म्यूजिक हबूसा मोड़ प्रयागराज हाँ शशांक प्रजापति जी और आपका अरे हो गया शशांक भाई की ओर से माँ इंद्री म्यूजिक की ओर से हबूसा मोड़ प्रयागराज और आप ये पुरस्कार दे रहे हैं और आपका कहना है कि हमारा चैनल माँ इंद्री म्यूजिक के लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तब 50 रुपया में गवैयन के दोष पड़ता भैया बोले ये 50 रुपए का पुरस्कार किए अच्छी बात है थोड़ा मनोरंजन है मालिक करे कि ऐसा ही सब्सक्राइबर बढ़त रहे शेयर करत रहे देखत रहे। हमने पहले ही कहा कि सबकी रोजी रोटी एक दूसरे के सहारे है भैया। तो इलाहाबाद प्रयागराज कई धुन बा कैसे मास्टर साहब एक झूसी नरेश स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी गाया करते थे उनकर ओरिजिनल भाव रहा एक सब गवैया नहीं गौते मास्टर साहब। पुरान चीज पुरान नहीं होते जितने पुरान होता उतने दमदार होते। जैसे में पुरान चाउर पुरान गेहूं पुरान गुड़ पुरान घी पुरान सिरका पुरान दारू पुरान मेहरारू ये सब दवाई के काम में आवत है। दवाई है यही है इनकी पुरनकिन न रही तो नईकिन के सहूर के बताए यह बदे पुरनकिन के रहब जरूरी बा कहना है बाबूजी। अरे राम तो है में कितनी गलती बा ये बाबू राम आधार जी के रही तो है में कितनी गलती बा तू ही बतावा दादा के सार तो है में कितनी गलती बा।
धुन रहा। हाँ ये सब हाथ जगदीश बाबू बजावत थे। तू ही बतावा दादा के सार तोहै में कितनी गलती बा जेकर एक कहानी एक स्टोरी रहत रही। आजकल जवन जवन धुन नहीं करता। हाँ एक दिन सुना है डीजे पर बजत रहा सूरदास जी, हाँ गोरी बोरी बोरी अंगूरी कटोरी में तेल करुआ के डाले लू का ढूंढी में। या मौरी भरा होए ढूंढिया में ढूढ़िया में हो। अपने सबखियां खिचड़ी पर ढूंढी बनत है। हाँ 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 चौरे के बजरी के सूजी के ढूंढी खिचड़ी पर बनत है। हाँ अब यूपी में और बिहार वाले ढूंढी के बर्बाद कई दिहन गाना गाई गाई के। हाँ उन्हन बोड़रे के ढूंढी कहा थे। भैया लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं हाल का कही दवाई के। ए महाराज ए गुरुजी ये हो सुना, हाँ हाल का कही दवाई के डॉक्टर बिहस पड़े तत्काल। हाल का कही दवाई के डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्या कहते हैं? मघऊ मिर्चा कश्मीर के मरीच लिया के पीस। और 10 रुपया के छोटकी पुड़िया, तो 10 रुपया के छोटकी पुड़िया बड़की वाली 20 हाल का कही दवाई के 40 या 80 के चार हाल का कही दवाई के 40 या 80 के चार हाल का कही हाल का कही दवाई के हाल का कही दवाई के हाल का कही दवाई के 40 या 80 के चार हाल का कही दवाई के 40 या 80 के कही दवाई के। बाबू रंजीत सिंह जी मोहम्मदाबाद की पावन धरती से राज मिस्त्री भैया की ओर से ये पुरस्कार आया है। मालिक सुखी रखें आपको। हाँ तो हाथ हम कभो मारे थे। नगद बात सीखे रहे सहूर है काम दे। हाँ कतो अजमाई मार देवा समझ में आई कि नहीं आई? या वाह भैया हो कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा में। डॉक्टर साहब का सुना ई जवन छोटकी पुड़िया में करियवा पाउडर बा ई रच के कम पावर वाला है। कहे मतलब कहाँ ई वाला डोज घोड़ा के देवा तो घोड़ा 40 की स्पीड में भागे। और जो ललकी पुड़िया में ललका पाउडर बा ई वाला डोज देवा तो 80 की स्पीड में भागे। एकर पोटेंसी ज्यादा बा, एकर पावर ज्यादा बा। गुरु महाराज कहे पैसा कहा 20 एकड़ भय 80 वाली के 10 एकड़ भवा 40 वाली के 30 रुपया दे दे। गुरु महाराज वही पाए रहन विदाई में पैसा तो पाए रहन। गुरु दक्षिणा में 50 के नोट निकाले डॉक्टर साहब के कहा हलल लेकिन न चला घोड़ा। कहा चिंता जिन कर हम 100 लौटाऊ न चले तब गुरु महाराज कहा था नहीं दवैया लई जाब तक कैसे घोड़वा के यूज करब। कैसे पूछत हन कि कैसे ओकर चाल बढ़े। डॉक्टर साहब से गुरु जी कहत हन लई जाब तक एके तेले में चुरई के मालिश कर देब। कहा नहीं कहे लई जाब तक एके खियाई देब। कहे नहीं कहे तब का एके पियाई देब पानी में घोर के। कहे नहीं कहे तब का सुहाई देब। कहे नहीं हाँ एके लई जाया जब घोड़ा के लगे पहुंच जाए तो 5 फेरवा घूम जाए आ घूम के जो छोटकी पुड़िया बा पूछ उठाई कि वही गौका में औठा से ठेल दे सारे के। वाह बारे कंप्यूटर कंप्यूटर रहल। वाह भाई वाह।
तब तोहार घोड़ा दौड़े लागे। 40 की स्पीड में तोहार घोड़ा भागई लागे। अब गुरु हम पहले ने कहा ना कि हम खाली गाँव विस्तार है बताइए। कई दवाई इनका रिएक्शन की है बया दे हाल भइल भाई गुरु महाराज दवाई लेके चलन। अब एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब बिरहा में कहना है। ये अपने जनपद प्रयागराज की खाटी गीत है। एक मतारी बहन लोग गावे और बाबू राम कैलाश जी बिरहा में गाय दी है। अरे किया तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो, किया माधैया ढोली तान हो। किया तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो, किया माधैया ढोली तान। कहे नहीं हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो, और नाही मघैया ढोली पान हो। काहे तब का लेब? नून तमाखू धनिया मरचा लहसुन बतावा का लेब? धनिया मरचा लहसुन बोला का लेब? कौन चीज लेब? कब्बे से खड़ा है कौन सौदा लेब? कुछ तो बताऊब। या काहे मोहबाया है बतावा का लेब? तब कहत है बाबूजी मतारी बहन लोग को दूसरी गोल जवन रहा था गाना गावे वाली वो लोग जवाब देते। अरे हम काता चाहे मालिन लाली रे सिंहोरिया हो, हम काता चाहे मालिन लाली रे सिंहोरिया हो, सीता बियाहन हम जाब हो। अब गुरु महाराज दवाई लेके चलेन। अरे पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, ऊपरा से बिहा लेला गाय हो। पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, ऊपरा से बिहा लेला गाय हो। अरे लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, उठ के चल बापा राय हो। गुरु महाराज लई आन 40 की स्पीड वाली दवाई। उनके का पता कि काली मरीच का पाउडर है। जैसे डॉक्टर साहब बताए रहन वैसे घोड़ा के फिट कर दिहन। और जब फिट कर दिहन, जब 10 मिनट बीता, जब घोड़ा के बदन में चुनचुनाहट पैदा भई, तो झटके से मुड़ी कहा अरे वाह क्या कातिल दवा है। और वो बाबूजी घोड़ा 15 मिनट बीतत बीतत तो बर्दाश्त ही नहीं कर पावा था। अब खाना पीना भूल गया बेचारा, शरीर में एकदम चुनचुनाहट बढ़ ही जाता। और चुनचुनाहट बढ़ ही जाता बाबूजी उठ के खड़ा हो जावा। उठ के खड़ा हो गया गुरु महाराज का बस 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 अब तो हम चढ़ब, अब हम न मानब। और वो लगाम पकड़े ना उड़ लगाएन, सोचन बस दन से पीठ पर सवारी कहे दे।
और जैसे गुरु महाराज घोड़ा के ऊपर चढ़े के कोशिश करें, घोड़ा 40 की स्पीड पकड़ ली है। या लगा भाग गए घोड़ा। पछवा था हाफत का। हवा फूलता। अब घोड़ा भागे लगा, अब भागे लगा, सर 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 पहुंचा प्रयागराज के बेहतरीन साउंड में। रामा कैसेट से अब लगा भागे और तो जगह नहीं मिला रहा, साउंड वही मिला रहा। भागे लगा बाबूजी, भागत भागत ककरे पत्थरे एकदम चला जाए बसर सेठे। हर गुरु महाराज के धक्का दे के तब भगाबा। गुरु महाराज उठे, माटी झाड़न पोछन, कहा बाह बेटा बाह, हमारे बिल्ली हम ही सुम्याओ। एक तो ससुर तोरे पौरुख नहीं रहा, चलाई के अब हम दवाई ले आई के दिहा, तो तू हमके बिना लिए जाए रहा है। चिंता मत करा, तनिको चिंता मत करा। अगर तू 40 की स्पीड में भगवत, हम 80 की स्पीड में भागब। अब 80 वाली तो मोरे लगवई बा। तो जवन मघऊ मरचा के ललका पाउडर रहा, जैसे गुरु महाराज घोड़वा के फिट करे रहन, हाँ वैसे अपना पोछा खोलन और आराम से हिम गट से और जैसे घोड़ा के फिट करे रहन वैसे अपने फिट कैली हन। और जब फिट कैली हन बाबूजी, तो घोड़वा के तो 10 मिनट बाद असर किए रहा, गुरु महाराज के लगौते मान असर कई। लागन गुरु महाराज जैसे सांप फूके, कीड़ा का फूके लागे पीछे से। घोड़ा के तो 10 मिनट बाद असर किए रहा, गुरु महाराज के लगौते मान असर कई गवा। के कहाई भागे के लागे 80 की स्पीड में नृत्य कला करई, नाचे लागे दरे। अब एक गोड़ उनकर भूई नहीं पड़ता, गुरु महाराज के छटपटाए रहा है, कूदी रहा है। सुनई वाले बाबूजी, अब गुरु महाराज के हालत धीरे धीरे बस से बदतर होता। अब रहाइश नहीं न मर जाब, जिंदगी चली जाए। मघऊ मरचा का पाउडर वो बर्दाश्त करे वाला ये वही मसाला पीस दे में हरारू, तो पिसान साने के बाद हाथे में बरत रहत है, तब न बर्दाश्त होता। अब मघऊ मरचा वो पेवर एकदम से जब घोड़ा की नहीं अपने फिट कैली है, गुरु महाराज के तुरंत बवासीर उभर गई। ए अपन विपद गावत है। मोर भैया हम भी रहवई गावई सुनई वाले बाबूजी, गुरु आज कुछ भी हो सकत है, एमन कोनो कहाई वाली बात ना, कुछ भी हो सकत है। आफत में जीव जब आवत है तो कुछ भी संभव बा। वह गुरु महाराज जी चले कैसा लंगड़ा ठेघत धीरे धीरे गिरत बहरात पहुंचे डॉक्टरी में, जहाँ से दवाई ले आए रहन। जब डॉक्टर साहब देखें तो कहन है ई गुरु बाबा के का हो गया, अबे तक तो ठीक ठाक रहे, बिछी उछी मारे का कैसन आवत है, टेढ़ मेढ़ हो की। जब पहुंचन तो कहा बाबा जी का भवा तो के, गुरु महाराज कहे अरे बाप रे तो हाय हो डॉक्टर साहब, कहा भ का कहे जवन दवैया दे रहे, कहे जवन दवैया दे रहे, ओ दवाई के घोड़ा के लगाई दिया तो 40 की स्पीड में भगा। तो हम सोचा कि अगर वो 40 की स्पीड में भगावा तो हम 80 की स्पीड में भागब। तो जैसे घोड़वा के लगाए रहे 80 वाला हम ही लगा लिया। डॉक्टर साहब कहे मर्दे एकदम बेवकूफ है यार, घोड़ा तू है या बर्दाश्त कर लेबा, वो घोड़ा या तू मनई है, ओ करे कि नहीं सहन शक्ति तोहरे नहीं ना, एकदम बेवकूफ है। कहे दवाई दे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएं, मरहम उरहम ले आए के लगाएं, दवाई दिहन, धीरे धीरे ग्लूकोज के बाटल लगाएं, 4-5 बोतल ग्लूकोज जब चढ़ा तब ठंडान कुछ उनकर, तब गुरु महाराज से कहीं आराम बा, कहन हाँ आराम बा। बेमतलब के बिना बीमारी के ग्लूकोज चढ़त बा। गुरु महाराज एकदम फूल के सोहराई गए, फूल के एकदम से सोहराई गए, जाथन चेलवन के यहाँ खबर लेवे बदे।
और जब खबर ले वही बदे जात हैं तब बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। दरवाजे पर पहुंचा था तो करत का है गाना करीब में है बाबूजी। पहपट के लाइन में लिखना पड़ा कैसे मास्टर साहब। अरे गुरु लिए टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे। अरे गुरु लिए टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पर और देख के रामू जर गईले गुसियाई चेला द्वारे पर। अरे रमुआ कहे कि मोरे टांगी पर धैला काहे भार हो और खींच के लोटा फूले वाला दिहेस जोर से मार हो। अरे गुरु कहे कि अरे बाप रे माई चेला द्वारे पर असेवकाई में पड़ गई आज खटाई चेला द्वारे पर। खटिया बिछाई के दोनों पैर फैलाए के उताने लेट गए। छोटका चेलवा समुआ गवा हर नाधेवा खेत जोतता। बड़का चेलवा रमुआ बंटवारा में बाबूजी लोटा पाए बा फूले के 2.5 किलो के। 2.5 किलो के लोटा 2.5 किलो के टाठी टाठी पाए रहे सामू और लोटा पाए रहे रामू। एक लोटा पानी भर के लेके आए जौन हिस्सा में दहिना गोड़ उनके मिला बा उही धोवत है नंगौछा से पोछत है मीजत है। और वैसे कईयों बार बाबूजी धोवत हैं पोछत हैं मीजत हैं और गोड़ कल्लाई लगा उनकर गुरुजी के। तो गुरुजी कहा चेलवा पागल हो गया बका एक कई गोड़ धोवता मीजता दूसर का छुअता ही नहीं न वो तो बंटवारा कह के बिसर गए हैं। और सोचत हैं कि यही बामा वाला गोड़वा उठाए के दहिनमा पे धई ले थोड़ा आराम मिल जाए थोड़ा आराम मिल जाए हो सकत हमारे खुशी में चेलवा भूल गए बाटे। तो जब ऐसे धरब उठाए के तो एक याद और जैसे दहिना वाले पर बावा गोड़ चढ़ाए चेला के गुस्सा तो एकदम 7वें आसमान पर। जवन लोटा में थोड़ बहुत पानी बचा रहा अड़ाई दिहेस उठाए लिहेस लोटा उठाए के मारे से खींच के चबक के एक लोटा गुरु महाराज के दहिना गोड़े पर गेठुने ताक के कटोरिया फूट गई उनका। गेठुने ताक के मारस बाबूजी हाथ से गुरु महाराज के गोड़ झूलिए। गुरु महाराज के गोड़ झूल गए बावा गोड़े पर जब मारे से एक लोटा गुरु महाराज के पैर झूल गए तब गुरु महाराज कहत हैं कि अरे बाप रे बाप सेवकाई में पड़ गई आज खटाई चेला द्वारे पर दहिना दबावत रहे बावा वाला कहे फोड़ दी है कहा ये बदे फोड़ दी है कि हमारे दुश्मने गोड़े है। तब गुरु महाराज के याद आए कि हम तो बंटवारा के है कहीं हमारे दुश्मने के है। आई कुल करतूत देखत रही समूह के दुल्हन अपने दुआरे खड़ी हुई के। आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा कहना है आल्हा शॉर्टकट लाइन वाली दी है मास्टर साहब। और हमारे गुरु घराने के बड़े ही सम्मानित कलाकार परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय श्री दुर्गा यादव जी माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी चेतरा की पावन धरती से आप गुरु जी की ओर से सादर 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। कवि को संकेत करना पड़ा आल्हा के लाइन में गीत अपने निष्कर्ष की ओर है। अरे सामू को दुल्हन देखती रहली दुआरा से भैया बचावा से कहली अपने बतियाई रे तीखारी बाबूजी तोहार जोतई खेतवा में हरवाया बेटा जाई के बतावा
कही द बड़का बाबू तोहरा तोरी दिहल पौआ बाबू सुनी के बचनिया श्यामू चला अपने लड़का के बोलाए के श्यामू के दुल्हन सारी बात बताई दिए। लड़कवा पहुंचा जहां पिताजी खेते में हर नाधे रहे। कहे बाऊ बाऊ ए बाऊ गुरुजी दुआरे आई हैं, बड़का बाबू फूले वाले लोटा से मारे हैं, तोहार वाला गोड़ टूट गया। इहो अड्डे के बड्डे बतावत बा हमके माई भेजे से हमें माई भेजे से जाय के बोला लिया तोहार गोड़ टूट गया बा। अभी हर बरधा छोड़ दिए खेता में। कहा भाई हमार जिये न दे। घरे पहुंचा भूसा वाले घरे में गणासा रखे रहा एकदम बढ़िया चौकदार। निकारे से हाथे में लिए बा। कहा अगर तू हमार तोरे है तो हम तोहर काटब धइये के जान ली है। अब गुरु महाराज कहीं एक ररा तो एक ररा एनहन दुई नौ भैया हो कहीं बतावा कहीं हम तो हम है रहे बंटवारा कई के फंसिन गए, लेकिन ऐसा पागल चेला से पाला पड़ जाए तो हमार जिंदगी तो नरक हो जाए। सुनने वाले बाबूजी गुरु महाराज कहे मोर भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे, हमके क्षमा कर दे। हल्ला हम जाते अपने घरे, हम दवाई सुई करवाई ले, हमारी हो गोड़ ठीक हो जाए और हमके छोड़ दे। कहा गुरुजी तू तनिको चिंता मत कर, तो है कुछ हम हो ही न दे भाई, तो के हम कुछ न हो दे, हमार वाला काट तोरे हैं तो हम इनकर काटब। गुरु महाराज कहे ससुर हरा कटे तो हमारा अपने मन में सोचत हैं। और वह गुरु महाराज सांस खींच के एकदम सन मारे हैं, सन मार ली हैं जना मर गए। अब ले आवा काटा मारा, बचब तो जाबे करब, न बचब तो फिर अब पहुंचा गणासा लाई के उठाए बाबूजी कहा मारे खिसियाई के दहिना वाला गोड़ गेठुना से बाबूजी कट के झूल गया। और जब कट के झूल गया खून का फब्बारा निकल पड़ा बाबूजी। अब दोनों में हरारू जब देखत है अपने अपने अदमिन के, तो रमुआ के दुल्हन समुआ से के दुल्हन से कहता हूँ बड़ा खुशी भइन जवन बाटे तो भतारे के बोलवाई लीहन। अरे रच्चे मारे न रहन टूट गया रहा, दवाई सुई मरहम पट्टी हो जा ठीक हो जाते, तब से तू कटवाई दो बोलवाई के। अब हम तो है न छोड़ब, एहर से ऊ निकरी ओहर से ऊ, तो दोनों में हरारू अब उन्होंने को गुस्सा बिसात के करे ऊपर बा गुरुए के ऊपर पिटना लई लई नहीं करत है, करत का है। अरे दौड़ी दुनौ गुजरिया लई के हाथे मुआरी, ये दौड़ी दुनौ गुजरिया लई के हाथे मुआरी, अब दोनों एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ा वही खलर। ये बिरहा जगत के बड़े ही हृदय सम्राट और शानदार लेखक आप सब हमारे जनपद के गौरव हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय श्री निर्मल कवि जी बैठे हैं और कहा था दू चेला हमारा हैं, तो दोनों चेला सीख लैली है। दोनों चेला चाहत जवन बिरहा हम गावत है ई धरोहर बनाई के रख ली है, चाहत अपन सुधर जाए। चेला तो कम चलाएं, ज्यादा ध्यान दें। ये आपके तरफ से ये सादर 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत सादर नमन है। ये भैया हो
बिगड़ा जिन आदमी के सीख कोई चीज से लेवे के चाहे, दो ठी चेला आपके हैं, आपके नाम बढ़ावत हैं, आपके नाम बढ़ा रहे हैं। और बिरहा के अंतिम निष्कर्ष में कवि को संकेत करना पड़ा। ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है माननीय गुरु जी की ओर से, कवि जी की ओर से। बहुत बहुत सादर नमन है। और मालिक करें कि चेला लोग ऐसे ही आपका नाम बढ़ावें, आपका मान सम्मान बना रहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कहना है, अरे व्याकुल दर्द से गुरु धैले घर का डागरा, कास न लगाए होई दुई भाई में झगड़ा, भोग दंड में आपन न गंवाई टंगरी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दोनों औरत गुरु महाराज के शरीर के लगिन मुंगरी से पीटे और गुरु महाराज के प्राण अंत होने वाला है, शरीर एकदम लहू लुहान। गांव वाले सोचत हैं कि गुरु मर जाई तो पूरा गांव बांधा जाए। एक जात के बाभन हैं। हम फिर उधर मत जा, हम कहा न कि जात बिरादरी देख के विद्वता नहीं औतई, जे करे पल्ले विद्वता बाटे, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण है। हमारी कहे मतलब भूतात तो बहुत करारा बना, वो सब हम नहीं जानित। सुनने वाले बाबूजी, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब यही है कि अपराध करने वाला, गलती करने वाला अगर दोषी है तो गलती के साथ देने वाला उसे 2 गुना दोषी है बाबूजी। तो ग्राम सभा के लोग जाए के मुखिया दादा से कहें चल के जान बचाई ले। मुखिया दादा आए के समझाएं, माफ कर दे, एक कितनो है तो तोहार गुरु है, इनकर चल के दवाई इलाज करावे। दोनों चेला कहें ऐसा गुरु के गुरुआई के आवश्यकता हमें नहीं बा, हमके माफ कर। गांव के मुखिया, गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुखिया दादा गुरुजी के लदवाई फनवाई के हॉस्पिटल में लेके गए। जब दवा इलाज चले लगा बाबूजी, जब गुरुजी कुछ स्वस्थ हुए तो दोनों चेला के जब सच्चाई के जानकारी भई तो जो 4 दीवारी घेरी गई थी बंटवारा में, उस दीवार के गिराई दिया गया। जवन डबल चूल्हा रहा, फिर से एक में रोटी हुई गए, रोटी पानी एक में हुई गए, दोनों भाई एक में हुई गए। एक एक खे बैसाखी लिहन। अब पहुंचन गुरु महाराज के लगे हॉस्पिटल में। गुरु महाराज जी से कहे ल, गुरु महाराज कहे ई काया, कहे गुरु दक्षिणा। आपका पांव नहीं काम कर रहा है, ये भी आपके बुद्धि के कारण हुआ है। ये गुरु दक्षिणा यह लैला, अब ऐसे बड़ा गुरु दक्षिणा हम लोग न दे पाऊ। जा हाथ जोड़त है, आज के बाद यह गांव में कभू दिखाए मत। गुरु महाराज वो बैसाखी लिए और बैसाखी के सहारे अपने घरे पहुंचत हैं। जब गुरु आइन देखत हैं बाबूजी गुरु महाराज के, तो कहत हैं अरे बाप रे बाप, लगता है कहूँ अखाड़ा कूदा है का। ई कैसन हो गए भैया, एक गोड़ से भचकत है, दूसर का आधा गए भाई हो गया बाटे, ई कवन मॉडल हो गया। तब गुरु महाराज कहत हैं काश न लगाए होई 2 भाई में झगड़ा, भोग दंड में आपन न गंवाई टंगरी। काश 2 भाइयों के एकता के पांव को मैं नहीं तोड़ा होता तो आज मेरा दोनों पांव सही सलामत रहता। मैंने दोनों भाइयों के एकता को भंग कर दिया, उनके एकता के पांव को तोड़ दिया, इसलिए मेरा पांव भी कट गया। तो आज के बाद जवन कुछ नमक रोटी भगवान हमरे तोहरे कुटिया में दे ही, चुप मार के खा पिए, शांति पूर्वक पड़ा रह। आज के बाद न चलाने जाप, न क्यों को गुरु ज्ञान दे, न क्यों से गुरु दक्षिणा ले। ई भैया बाबू रंजीत सिंह जी राजमिस्त्री मोहम्मदाबाद से ए भाव पर कि काश न लगाए होए 2 भाई में झगड़ा, भोग दंड में आपन न गंवाई टंगरी। ए भाव पर सादर 20 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है।
तो दुई भाई अगर घरे में है बाबूजी, बिरहा के अंतिम निष्कर्ष में किसी तीसरे के कहे पर आपस में मतभेद करे के न चाहे। आपस में मतभेद करब तो आप में मतभेद हो जाए, परेशान आप होब, फायदा तीसरवा उठाए। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, इसलिए कि भाई जैसन हित न भाई जैसन मुदई, भाई के गए भाई नहीं मिलत। तो तीसरे के कहे पर आपस में मतभेद करे के न चाहे। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग बसैया, मंगल जौनपुरी विजय के रक्षक शारद मैया। अरे राम अजमावे किस्मत के बतिया, बाबू अजमावे किस्मत के बतिया। अनंदनी खेमराज